Very good evening, friends. We are on problem number 1 of final accounts. Yes, बच्चों बताओ लास्ट आइटम कवर्ड। हमने लास्ट आइटम कौन सा देखा था बच्चों? लास्ट आइटम हमने कौन सा देखा था? यस प्लीज। आई होप यू रिमेम्बर स्टॉक कंप्लीट हुआ था, बिल्स रिसीवेबल, वेजेस एंड सैलरीज एंड डेटर्स। हाँ, डेटर्स देखे हमने, वेजेस एंड सैलरीज भी देखा था। ओके, सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया था हमने। बिल्स रिसीवेबल के बाद डायरेक्टली डेटर्स देखा था, फिर वेजेस एंड सैलरीज एट द एंड। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है डेटर्स तक। ओके, आई होप आपने रिवाइज किया होगा। डेटर्स इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सॉल्यूशन में दिखाऊं, एडजस्टमेंट, यस क्विकली हम रिवाइज करेंगे। डेटर्स देखो, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा। डेटर्स रिसीवेबल्स होते हैं ये। इसके इन टोटल 4 एडजस्टमेंट थे। आपको आई होप स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। सन्डी डेटर्स रिलेटेड 4 एडजस्टमेंट थे। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, बैड डेट्स एंड आरडीडी। आपको क्या करना है बच्चों, डेटर्स में जब भी 2 या उससे ज्यादा 2 और मोर एडजस्टमेंट जब भी होंगे, आपको क्या करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? पहले अदर एडजस्टमेंट्स, देन बैड डेट्स, देन आरडीडी, देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो सर अदर एडजस्टमेंट में क्या आते हैं? ऐसे बहुत लोगों को, बहुत बच्चों का क्वेश्चन था, सर ये अदर एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? तो इसमें से 2 तो कवर हो गए अब, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये सीक्वेंस ऊपर नीचे चलता है अदर एडजस्टमेंट्स का। ओके, बट लास्ट के जो 3 आइटम्स है, बैड डेट्स, आरडीडी और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एंड में वही सीक्वेंस होना चाहिए। ओके, तो हमने पहले देखा था बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट आपको ध्यान देना है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स रिसीवेबल, जिसपे लिखा होता है कि ये एक पर्सन है, ये एंटिटी है, इससे हमको रिसीवेबल है समथिंग समथिंग अमाउंट। तो एक जो बिल था, हमें रिसीवेबल था उसका अमाउंट 3000 का, वो डिसऑनर हुआ है, मतलब उसके पैसे नहीं मिले। जिस दिन को मिलने चाहिए थे उस दिन को नहीं मिल रहे हैं पैसे, तो हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर। तो वो पैसे नहीं मिले, इसलिए हमने बिल्स रिसीवेबल में से लेस किया। बट दैट डजंट मीन कि हम छोड़ देंगे पैसे, डिस्काउंट दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम पैसे तो पूछेंगे, तो रिसीवेबल बोल के दिखाएंगे, मतलब डेटर्स दिखाएंगे। समझ रहा है क्या? इसलिए डेटर्स में ऐड किया हमने। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड सेल्स का था, हमने सेल रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सेल्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स में हमने अनरिकॉर्डेड सेल 6000 ऐड किया। और सेल बढ़ने की वजह से रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे, तो उसमें ऐड कर दिया है हमने डेटर्स में। जो भी बच्चा ऐसे लर्न करना है ना, एक जगह ऐड करना है, दूसरी जगह लेस करना है, हाँ वो पक्का फेल होगा। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको लॉजिकली जाना है। ओके, यू हैव टू थिंक लॉजिकली। अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी हमने देख लिया। फिर आया बैड डेट्स एंड आरडीडी। तो पहले बैड डेट्स कंसिडर करना है, ये तो आपको पता है इरिकवरेबल अमाउंट है, पैसे नहीं मिलने वाले, तो डेटर्स में से लेस होगा, बिकॉज रिसीवेबल कम होंगे ना, पैसे नहीं मिलने वाले मतलब। हाँ, और लॉस है इसलिए सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड देन आरडीडी का भी सेम है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आप प्रोविजन करते हो डाउटफुल डेट्स के लिए। ये कितना परसेंटेज था क्वेश्चन में? आरडीडी कितना परसेंट दिया है बच्चों? उन्होंने 5% बोला था, इसलिए आपने 5% कैलकुलेट किया ऑन 1,39,700। आरडीडी आपने लेस करके आउटर कॉलम में समथिंग समथिंग अमाउंट लिखा होगा। ओके, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपने ऐसे प्रेजेंटेशन किया है। ओके, इस क्वेश्चन में डेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप रिवीजन कर रहे हो। ओके, यस। नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट आइटम। हाँ, नेक्स्ट आइटम ये बैड डेट्स है, बैड डेटर्स नहीं है, बैड डेट्स। ओके, हाँ, आपको डेबिट बैलेंस देखते वक्त ये याद रखना है कि एक तो एसेट होगा,
या एक्सपेंस होगा। ओके, एसेट को और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है। एसेट होगा तो एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट में, एक्सपेंस होगा तो आपको सोचना है कि ट्रेडिंग जाएगा या P&L जाएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ही जाएगा। हाँ, फिर ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में, आपको सोचना होगा। ओके, अब बैड डेट्स का बताओ मुझे। हाँ, एक्सपेंस में लॉस भी कवर होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैड डेट्स कहाँ जाएगा बच्चों? बैड डेट्स मतलब क्या है? इररिकवरेबल अमाउंट है, लॉस है अपना। लॉस कहाँ जाएगा? हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ऐसा लिखा होगा बच्चों, तो कहाँ लिखना है? बी सी में तो आपने लिख दिया है, ए और डी बाकी है, तो कहाँ लिखोगे? ये ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है, ये ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है। These are called old bad debts. Very good, very good. Amount is rupees 1000। अब ये टोटल यहाँ पे ले सकते हो आप। हाँ, न्यू आरडीडी के बाद अंडरलाइन लेके। यस प्लीज, इनर कॉलम में कितना आएगा बताओ? इनर कॉलम में आप टोटल ले सकते हो आप 9785। ओके, हाँ, जो ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स होते हैं उसे ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं हम। ओके, यस, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट आइटम? यहाँ तक आपने लिखा है क्या? कंप्लीट हुआ है? हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? बच्चों, ट्रायल बैलेंस के आइटम जो भी होते हैं ना, उसका एक ही इफेक्ट होता है। ओके, ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स है ना, उसका एक ही इफेक्ट होता है। ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन रही या परसेंटेज वगैरह वहां पे है, बैंक लोन रिलेटेड वगैरह कभी कभी होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक लोन। हाँ, तो हिडन एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के एक ही इफेक्ट होता है। ओके, नाउ परचेसेस, परचेसेस आपने डायरेक्टली लिखा हुआ है। आपने जब रूलिंग किया था ना ट्रेडिंग अकाउंट का, तब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपने टू ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेसेस लिखा था। यस, इनर कॉलम में आपको लिखना है, इनर कॉलम में आपको लिखना है 1,48,000। अमाउंट आप प्लीज क्वेश्चन में कंफर्म करते जाओ। अगर मैं रॉन्ग अमाउंट लिख रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी। टू परचेसेस, इनर कॉलम 1,48,000। आई होप प्रेजेंटेशन भी आपको समझ रहा है। यस, नेक्स्ट आइटम, परचेसेस के बाद मोटर कार। यस बच्चों, बताओ ना, मोटर कार कहाँ जाएगा? एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड, ऐसा सोचो। एसेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे। मोटर कार क्या है? मोटर कार, कार कार फोर व्हीलर कार। कुछ बच्चे एक्सपेंस बोल रहे हैं, सोच समझ के आंसर दो बच्चों। आप कार एक्सपेंडिचर बोल सकते हो क्या? नहीं, एसेट है बच्चों। हाँ, कार इज योर एसेट ना। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर 68,000 में कहाँ कार मिलती है सर? हमने रिसेंटली कार परचेस की सर, 8 lakhs में लिए है हमने तो कार। तो यहाँ तो 68,000 कैसे आया सर ये मोटर कार? हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द क्वेश्चन विच इज गिवन इन द बुक। ओके, ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर नहीं किए हैं। आपको क्या करना है, बोर्ड के क्वेश्चन है, पुणे बोर्ड के, आपको फुल रिस्पेक्ट देके आपको सोल्यूशन करना है। ऐसे नहीं पूछना है मोटर कार हमने तो 8 lakhs में लिए, आप 68,000 में कहाँ से ले रहे हो? हाँ, ऐसे आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हो। ओके, हाँ, उतना भी लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, बिकॉज दिस आर पुणे बोर्ड क्वेश्चन, तो
और अगर वो अमाउंट 8 लाख वगैरह 10 लाख वगैरह लेंगे मोटर कार के लिए, तो क्वेश्चन में अमाउंट्स बहुत बड़े बड़े लगेंगे, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए आपको इजी कैलकुलेशंस वो देते हैं। यस, मोटर कार कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड कहाँ पे है सर? बैलेंस शीट में। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर कार। यस, प्लीज टेल मी द अमाउंट। आई थिंक 68 था ना, 68,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना, इसलिए मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। हाँ, जो भी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है ना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, फाइनल अकाउंट आपको कभी नहीं आएगा। आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, खुद से लिखना होगा। 68,000 करेक्ट है ना आउटर कॉलम या इनर कॉलम? बच्चों बताओ ना, मुझे नहीं समझ रहा है बच्चों, ये आउटर कॉलम में लिखना है या इनर कॉलम में? बताओ ना प्लीज। गौतमी, तन्वी, आयशा वेरी गुड, अपर्णा वेरी गुड, नेत्रा, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो बताओ ना, करेक्ट है या नहीं बच्चों? करेक्ट और नॉट? आउटर कॉलम। यस, आउटर कॉलम इज करेक्ट बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी प्लीज। मशीनरी कहाँ जाएगा? मशीनरी क्या है? एसेट है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड ही जाएगा मशीनरी। ये भी आउटर कॉलम जाएगा ना? मशीनरी आउटर कॉलम जाएगा। इनर कॉलम में आएगा। ओके, एडजस्टमेंट है ना बच्चों? एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आएगा। 1,14,800। 1,14,800। यस, एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो हम तो अभी तो मशीनरी देख रहे हैं, बिल्डिंग का बाद में सोचेंगे। ओके, मशीनरी के परसेंटेज कितने हैं? 3%। आपको क्या करना है बच्चों? डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। आपको क्या करना है? एसेट की वैल्यू कम करनी है। तो क्या करोगे कम करने के लिए? लेस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन। यस प्लीज, 3% कैलकुलेट करोगे ना? कैसे करना है सर? हमें तो नहीं आता है। पहले 1% कैलकुलेट करो, जिनको भी नहीं आता है ना 3%, पहले 1% कैलकुलेट करो। सर हमें 1% भी नहीं आता है। यूनिट प्लेस प्लेस का अगर आप जीरो निकाल दोगे तो 10% होता है। 10th प्लेस का जीरो निकाल दोगे तो 1% होगा। ये 1148 ये 1% है, इंटू 3 करोगे तो 3% आएगा। यस, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में, आपको ऐसे ही नहीं बैठना है बच्चों। You have to answer. Yes, please. 3%. 3,444. 3,444. ओके। हाँ, अंडरलाइन करके आपको क्या करना है? आउटर कॉलम में कितना आएगा बताओ बच्चों? आउटर कॉलम में, वेरी गुड वेरी गुड। खुद से कैलकुलेशन करो, खुद से कैलकुलेशन करो प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर गलत था। रितिका प्लीज चेक। आई होप दिस इज योर टाइपिंग मिस्टेक। अगर आप कैलकुलेशन में, अगर एड लेस में अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज नॉट अकाउंटिंग मिस्टेक। अकाउंट्स आपका करेक्ट है, एड लेस इज मैथ्स। ओके, एड लेस करना, परसेंटेज निकालना, वो मैथ्स होता है बच्चों। आपको
प्रैक्टिस से वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कैलकुलेशंस की, एड लेस परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह। ओके, यस। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑडिट फीस देखना है ना बच्चों, करेक्ट है ना, ऑडिट फीस ना। सिर्फ 2-3 बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑडिट फीस ना नेक्स्ट आइटम। अरे बच्चों, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है ना। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है बच्चों को कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। सेकंड इफेक्ट देना है ना बच्चों। ये जो भी आपने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया, डेप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट बोल के आपने क्या किया, एसेट साइड में मशीनरी से लेस किया। करेक्ट है क्या? तो ये तो एक इफेक्ट हो गया ना डेप्रिसिएशन का, सेकंड इफेक्ट कहाँ गया? देना है ना बच्चों, भूलना नहीं है आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ ना नेक्स्ट आइटम, फिर भी आपको बोलना है सर सेकंड इफेक्ट आप भूल रहे हो सर, आपको देना चाहिए सर सेकंड इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। आपने क्या किया? एसेट से लेस किया। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, दैट मींस क्या है आपके लिए? आपके लिए लॉस है वो, बिजनेस के लिए लॉस है ना। तो लॉस का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आप लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन देखो बच्चों, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लिख के आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, बिकॉज 2 एसेट पे डेप्रिसिएशन है ना। आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप्रिसिएशन ऑन लिख के अंडरलाइन करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, और उसके नीचे आपको लिखना है मशीनरी। ओके, बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है ना, वो बाद में आएगा। ये मशीनरी का इनर कॉलम में, बिल्डिंग भी है मुझे पता है, मैं अभी लिख के रखता हूँ, आप बाद में लिख सकते हो। वो आएगा तब लिखेंगे। ओके, सर आपको कैसे पता बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है? बिकॉज मैंने क्वेश्चन रीड किया है सर, हमने भी क्वेश्चन रीड किया है। यस, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 एसेट पे डेप्रिसिएशन है तो प्रेजेंटेशन ऐसे करना है आपको, टू डेप्रिसिएशन ऑन, उसके बाद मशीनरी एंड बिल्डिंग। आई होप आपने सेकंड इफेक्ट लिखा है। नेक्स्ट, मशीनरी के बाद ऑडिट फीस। यस प्लीज, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब बिजनेस का टैक्स ऑडिट वगैरह करके लेने के लिए आपको सीए को फीस देना होता है। किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। हाँ, अपने क्लास में भी कुछ बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं, आगे जाके वो भी सीए होंगे तो बिजनेस से वो भी ऑडिट फीस लेंगे। यस, बट अभी बिजनेस के एंगल से सोचना है, आप सीए नहीं हो अभी। ओके, हाँ सीए स्टूडेंट हो आप, पता है मुझे। हाँ, अभी बिजनेस के एंगल से सोचना है कि आप ऑडिट फीस पे कर रहे हो, तो ये क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है आपके लिए। हाँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक्सपेंस है, समझा सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, ये नहीं समझ रहा है सर। तो आपको क्या सोचना है? ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या, ये सोचो। नहीं है ना, सीए को तो फीस देनी ही पड़ेगी आपको। मैन्युफैक्चरिंग कम करो ज्यादा करो, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है एक्सपेंस ये। तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाना है आपको, यहाँ पे ऊपर जगह है मेरे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में तो ऑडिट फीस लिखूंगा। हाँ, 1 लाइन ब्लैंक छोड़ने रहती है, आपको पता है ना। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन पी एंड एल अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए ब्लैंक छोड़ना है। ऑडिट फीस 1200। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना हम सब करके सीए बनेंगे सर, बाद में 1200 इतना ही ऑडिट फीस मिलता है क्या सर? ऐसे नहीं होता है बच्चों के, उतना भी मत सोचो। हाँ, यू विल गेट रीजनेबल फीस, डू नॉट वरी अबाउट दैट। हाँ, अगर एडजस्टमेंट होती तो हम इनर कॉलम में लिखते हैं, बट एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। हाँ, मुझे समझ रहा नहीं है बच्चों, ये कहाँ जाएगा सेल्स रिटर्न?
मुझे इतना याद आ रहा है कि कहीं तो लिखा है मैंने, कहीं पे तो लिखा है, बट कहाँ लिखा है याद नहीं आ रहा है मुझे। कोई बताएगा? यस, थैंक यू सो मच। कुछ बच्चे हेल्प कर रहे हो मेरे। हाँ, सब बच्चे हेल्प नहीं करते हैं मेरी, कुछ बच्चे ही हेल्प करते हैं मुझे। बाकी बच्चे रिलैक्स सो के लेक्चर देख रहे हैं शायद। आई डोंट नो व्हाई बट दे आर नॉट आंसरिंग। तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा बच्चों? सेल्स रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। आपने बाय सेल्स लिखा है, उसके नीचे लेस सेल्स रिटर्न। वेरी गुड। 2000। सर हम लेस कैसे करेंगे? अभी तो हमने सेल्स ही नहीं लिखा है, तो बाद में करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? बाद में करेंगे। यस, आई होप आपने लिखा है सेल्स रिटर्न के सामने इनर कॉलम 2000। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट। डिस्काउंट बताओ ना बच्चों, क्या है? एसेट है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस में लॉस भी इंक्लूड होता है। जब भी मैं एक्सपेंस बोलता हूँ, प्लीज कंसिडर लॉस आल्सो। तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड? सोचना है आपको। हाँ, डिस्काउंट एसेट तो नहीं हो सकता। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज एसेट। एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर्टीज, रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब जो आना बाकी है वो, या कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस रहे, दैट मीन्स आपने नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस खर्चा पे किया है, तो वो एसेट है। तो डिस्काउंट तो एसेट नहीं है। फिर एक्सपेंस है या? सोचो, एक्सपेंस एंड लॉसेस में आता है क्या? यस। आप जब भी डिस्काउंट अलाउ करते हो, तो आपका लॉस है ना वो, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा पी एंड एल। सब बच्चे बोल रहे हैं पी एंड एल, इसलिए मैं भी बोलता हूँ पी एंड एल। करेक्ट है बच्चों, वेरी गुड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें ट्रेडिंग अकाउंट लगता है, तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दिस इज नॉट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू परचेसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड नहीं जाएगा बच्चों। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी हमने शायद ऑडिट फीस लिखा था ना वहां, उसके नीचे टू डिस्काउंट 2300। प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है बच्चों। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने शायद आपको आंसर भेजने के लिए बोला था व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे। तो बहुत बच्चों का प्रेजेंटेशन पथेटिक है। आई होप यू नो व्हाट इज पथेटिक, मतलब बहुत खराब है प्रेजेंटेशन। इसलिए मैं एक्सेल में आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, आपको अच्छे से लिखना है। ओके। कुछ बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में दो टोटल करते हैं, मतलब बैलेंसिंग के पहले एक बाद में एक। ऐसे आपको नहीं करना है बच्चों। ओके, एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम आई विल टेल यू, बट प्लीज रिमेंबर, आपको बैलेंसिंग के पहले जो बैलेंसिंग करते हो वो रफ कैलकुलेशन होता है। आपको बोथ साइड टोटल एक ही बार लिखना है वहां पे। ओके। कुछ बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में चार टोटल लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार टोटल लिख रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है बच्चों के। प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से करना है। यस, आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट आइटम बिल्डिंग। बच्चों बताओ ना, बिल्डिंग कहाँ जाएगा? हाँ, आप जहां बैठे हो, वो भी किसी बिल्डिंग में बैठे हो ना, तो आपके लिए क्या है वो? एसेट है ना। तो कहाँ जाओगे? बैलेंस शीट एसेट साइड में जाना है। हाँ, कहीं उठ के मत जाओ आप। थर्ड पेज पे, आंसर के थर्ड पेज पे बैलेंस शीट है। यस, बिल्डिंग 75,000 इनर कॉलम में आना चाहिए या आउटर कॉलम में? इनर कॉलम में, बिकॉज एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 2 डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन क्या एडजस्टमेंट है? डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, इसलिए लेस करना है। हाँ बताओ ना मुझे, क्या आएगा? अमाउंट क्या आएगा वहां पे? 5% है ना डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 5% है। बिल्डिंग पे 5% है। तो बताओ कैलकुलेशन 5% कितना होता है? आप 5% कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? एक तो 1% निकाल के इंटू 5 करो, 1% निकाल के, या आप 10% कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 2 करो। ओके।
दैट इज योर चॉइस. यस, सो डेप्रिशिएशन इज 3750. तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? यस प्लीज, आउटर कॉलम में कितना आएगा? 78,750 ना. 78,750. सब बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं. 71,000 कहां से आता है? 78,000 आएगा ना बच्चों. 71,000 कैसे आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड. 71,250 आएगा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लेस लिखते हैं वहां पे, लेस डेप्रिसिएशन, बट करते क्या है, ऐड करते हैं. ओके, आपको वैसे नहीं करना है. और ये कैलकुलेशन के चक्कर में कुछ बच्चे क्या भूलते हैं, सेकेंड इफेक्ट भूलते हैं, जो कि आपको नहीं करना है. ओके, ये सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपने शायद ऑलरेडी लिखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन, उसके नीचे मशीनरी है, उसके नीचे लिखना है आपको बिल्डिंग. बिल्डिंग का कितना था अमाउंट? आई थिंक 3,750. अब दोनों एसेट पे डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हो. आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड. खुद से कैलकुलेशन करो. जो भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, उनको अभी अच्छा लगेगा, अभी बहुत अच्छा लगेगा. हाँ, कुछ बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, मुझे पता है. चैट बॉक्स में कुछ बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर गिविंग आंसर्स, दे विल इम्प्रूव. बट जो बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे, वो इम्प्रूव कैसे हो? कुछ बच्चों ने 7,200 समथिंग आंसर दिया. दैट इज ओके, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे रॉन्ग आंसर से, बट आप एटलीस्ट आंसर तो दो, कैलकुलेशन खुद से करो. ओके, यस. आफ्टर बिल्डिंग, कैश एट बैंक. कैश एट बैंक. कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस. हाँ, आपका बैंक बैलेंस है ये. बैंक बैलेंस आपके लिए क्या है? बैंक बैलेंस आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड. कैश एट बैंक 12,000. यस, जो आइटम्स रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है वहां पे. ओके, यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड फॉर दैट आइटम्स. 10% इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड. 10% इन्वेस्टमेंट. हाँ बच्चों, 10% इन्वेस्टमेंट. ओके, आपको अच्छे से रीड करना है. एसेट है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे वहां, बट 10% इन्वेस्टमेंट. 20,000. यस, पहले आप 10% इन्वेस्टमेंट लिखो. ये 10% क्या है बच्चों, बताओ ना मुझे. बैलेंस शीट एसेट साइड में आपने 10% इन्वेस्टमेंट लिखा, 20,000. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये बताओ, ये 10% क्या है? ये 10% क्या है बच्चों? इंटरेस्ट है बच्चों. वेरी गुड, इट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट है वो 10%. तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए. कितना मिलना चाहिए? 10% बोल रहे हैं वो. तो आप क्रेडिट बैलेंसेस में देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या क्रेडिट बैलेंसेस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है क्या? देखो, चेक करो. मिला है क्या बच्चों? नहीं मिला है. तो हम क्या बोलते हैं उसे? तो हम क्या बोलते हैं उसे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. याद है ना बच्चों?
यस, वर्किंग नोट लिखना है आपको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सॉरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन नहीं। यस, सिंपल कैलकुलेशन है। 10% ऑफ 20,000 कितना आता है बच्चों इंटरेस्ट। बाकी पीरियड वगैरह कैलकुलेशन कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिकॉज उन्होंने डेट इन्वेस्टमेंट का दिया ही नहीं है। तो आपको डायरेक्टली 10% लेना है। 10% कितना आता है? 2,000, दैट्स इट। सर पर आपने आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा है? बिकॉज हमें इंटरेस्ट नहीं मिला है। सर आपको कैसे पता चला सर इंटरेस्ट नहीं मिला है? अगर इंटरेस्ट मिला होता ना बच्चों, तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस जो है ना, इस लिस्ट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया रहता। इफ यू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देन इट वुड हैव क्रेडिट बैलेंस, तो आया रहता ना वो। तो अभी नहीं है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इसे क्या बोलते हैं हम? हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। इसके भी दो इफेक्ट होते हैं। हाँ, इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, करंट ईयर का इंटरेस्ट है, तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम कहाँ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में इनकम है ना, ये इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, सर मिला नहीं है ना, फिर भी हमारा इनकम तो है करंट ईयर के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय आउटस्टैंडिंग, ऐसे ही लिखना है आपको, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज 2,000, बी क्विक, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों, बताओ ना? दिस इंटरेस्ट इज स्टिल रिसीवेबल। आपको मिला है क्या इंटरेस्ट? नहीं मिला है सर, तो क्या है फिर? रिसीवेबल है। रिसीवेबल कहां जाता है बच्चों, बताओ ना मुझे? रिसीवेबल कहां जाता है? रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बैलेंस शीट एसेट साइड में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, 2,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। हाँ, कुछ कॉलेजेस में कुछ फैकल्टीज ऐसा प्रेजेंटेशन भी देते हैं, जैसे 10% इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लेंगे वो, ये 20,000, और इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, और आउटर कॉलम में 22,000 लिखेंगे। वो भी करेक्ट है बच्चों, ओके? रॉन्ग नहीं बोलना है आपको डायरेक्टली, वो प्रेजेंटेशन भी करेक्ट। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये भी करेक्ट, ओके? सो दिस वाज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, हम इन्वेस्टमेंट तक आ चुके हैं। आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं बच्चों। बाय करना है आपको। यस, बाय बाय। हाँ, आफ्टर फ्यू डेज विल स्टार्ट विथ 1 आवर लेक्चर्स। हाँ, बाद में लेक्चर का टाइम बढ़ेगा, ओके? आपको रिवीजन करते रहना है फाइनल अकाउंट्स का, ओके? यस, बाय बाय एंड थैंक यू।